हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था एक्सरसाइज 1.3, लेकिन जो लास्ट वीडियो था उसमें एंडिंग पार्ट में क्या हो गया था, कुछ प्रॉब्लम्स आ गया था। वीडियो तो रिकॉर्ड हुआ लेकिन उसमें ऑडियो नहीं आया, तो इसलिए मैंने क्या किया, सिर्फ कुछ सेकंड्स का जो क्लिप्स है मैंने वो लगा दिया ताकि आप लोग उससे जो भी सोल्यूशन है वो कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 रोमन नंबर 8, ठीक है। सो दिस इज 0.37 बार। सो वी हैव टू एक्सप्रेस दिस 0.37 बार इन पी बाई क्यू फॉर्म। तो लास्ट क्लास में भी बताया था, आज मैं फिर से बता देता हूँ। तो पहले स्टेप क्या होगा, x इक्वल टू 0.37 बार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x इक्वल टू 0.3777 डॉट डॉट, ठीक है। क्या इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर सकता हूँ? नो, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे देखो नॉन रिपीटिंग डिजिट है। मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नॉन रिपीटिंग डिजिट को हटाना पड़ेगा, डेसिमल के पहले लाना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। सिर्फ 1 डिजिट है नॉन रिपीटिंग, इसलिए मैं मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, 10 से कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 10x इक्वल्स टू 10 इंटू 0.3777, ठीक है। उसके बाद 10x इक्वल टू 3.777 डॉट डॉट, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, फिर से क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब 10 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज यहाँ पे रिपीटिंग डिजिट्स कितना है, सिर्फ 1 है। उसके बाद 10 इंटू 10x इक्वल्स टू 10 इंटू 3.777 डॉट डॉट, ठीक है। तो 10 इंटू 10x कितना हुआ, 100x, और 10 इंटू ये मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो कितना होगा, 37.777 डॉट डॉट। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम करूंगा, ठीक है। उसके बाद सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 100x इक्वल टू 37.777 डॉट डॉट, और नीचे 10x इक्वल टू 3.777 डॉट डॉट, ठीक है। इसको मैं माइनस करूंगा, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 0 0 और यहाँ पे 34, और यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, 100 माइनस 10x करने से कितना मिलेगा, 90x। फिर बाद में इधर मैं लिख सकता हूँ कि 90x इक्वल टू 34, x इक्वल टू 34 बाई 90, तो यहाँ पे कितना आएगा 17, इसको 2 से कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे कितना आएगा 45, तो इसका वैल्यू कितना आया 17 बाई 45। बट एक्चुअली x वाज 0.37 बार, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस करके इसको लिख सकता हूँ, देयरफॉर 0.37 बार इक्वल्स टू 17 बाई 45। So our next question is question number 4. Express 0.9999 in the form P by Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. तो सरप्राइज वर्ड से मुझे एक चीज़ याद आया, हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस के लेडी ऑफिसर्स है सोफिया कुरैशी एंड वामिका सिंह, उन्होंने जो कारनामा किया है उससे हमारे जो देश का जो सिटीजन्स है उन सबको एक प्राउड मोमेंट मिला है। जैसे उन लोगों ने हमारे कश्मीर में पहलगाम में अटैक किया है, तो ये बहुत कावर्डली एक चीज़ है जो उन लोगों ने किया है, लेकिन हमारे जो ऑफिसर्स है, हमारे जो इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, उन लोगों ने जो मिलके जो ये काम किया है ना, उससे मतलब हर एक इंडियन सिटीजन्स का दिल मतलब बहुत बड़ा हो चुका है, दिल बहुत मतलब प्राउड फील कर रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्टूडेंट्स को भी यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को भी नहीं डरना है, पढ़ाई अच्छे से करना है, और हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, बहुत कॉन्फिडेंट रहो, मार्क्स भी अच्छे आएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इसको एक्सप्रेस करना है बी बाई क्यू फॉर्म में, तो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन लेट x इक्वल टू 0.999 डॉट डॉट, ठीक है। और भी ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स 9 है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे 3 टाइम्स लिख रहा हूँ। तो इसको एक्सप्रेस करना है, तो इस लाइन को मैं इक्वेशन नंबर 1 दे सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे डेसिमल के बाद सभी रिपीटिंग डिजिट्स है। फिर मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग both sides by 10 because my repeating digit is 1. So 10 into x equals to 10 into 0.999 डॉट डॉट, तो ये कितना हो गया, 10x इक्वल टू
9.999. This will be my equation number 2. Next step, subtracting equation 1 from equation 2. So 10x equal to 9.999 और यहाँ पे x इक्वल टू 0.999. ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 9x, यहाँ पे 0 0, 9 माइनस 0 कितना होता है? 9 होता है. फिर x इक्वल टू 9/9, 9/9 कितना होता है? 1. बट एक्चुअली x का वैल्यू क्या था? 0.999 इक्वल्स टू 1 आता है. तो हाँ, इससे हमें शॉक तो कुछ मिला नहीं, सरप्राइज तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन ये समझ में आया कि 0.999 जो है इसका वैल्यू कितना आता है? लगभग 1 के बराबर आता है, क्योंकि ये 9 उसके बाद और एक जा रहा है 99, ऐसा कंटिन्यूसली जाएगा. तो अल्टीमेटली वो जो 0.99 वैल्यू है वो 1 के बहुत करीब चला जाता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? 1 भी लिख सकते हैं. ठीक है. So our next question is question number 5. What can be the maximum number of digits be in the repeating block of the digits in decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. तो पहले हमें repeating block में कितना number of digits आएगा वो पता करना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5, 1/17. तो 1 को डिवाइड करना है 17 से. ठीक है. तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करने वाला हूँ. दिस विल बी योर होमवर्क. आप लोग क्या करेंगे? होमवर्क तो कैसे करेंगे? तो आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे एंड ये जो डिवाइड है इसको करेंगे. 17 से किसको डिवाइड करना है? 1 को डिवाइड करना है, और बाद में जो आंसर आएगा उसको देखना है. अल्टीमेटली हमें कब तक डिवाइड करना है? जब तक रिमाइंडर कितना नहीं आ जाता? 1. अगर रिमाइंडर 1 आता है तो हमें ये समझ में आएगा कि ये फिर से घूम के रिपीट हो रहा है. ठीक है. तो तब तक करना है. मुझे जितना लगता है ये बहुत लंबा जाएगा, 15 12 स्टेप्स, 10 स्टेप्स, 15 स्टेप्स, कुछ स्टेप्स जाएगा. तो घबराना नहीं है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स जाएगा, डरना नहीं है, इस डिवाइड को अच्छे से करना है. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6. लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p by q. तो हमें कुछ एग्जांपल्स देखना है वेयर p and q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस. हाँ, यहाँ पे जो हमें कुछ एग्जांपल्स देखना है उसमें डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है. कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई? यस, वी नो द प्रॉपर्टी. वो प्रॉपर्टी क्या है? चलो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ. तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q मस्ट हैव पावर्स ऑफ 2 और 5 और बोथ. इसका मतलब ये है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ q का, तो मुझे उसमें क्या मिलेगा? 2 के पावर में कुछ मिलेगा, या 5 के पावर में कुछ मिलेगा, या फिर दोनों मिलेगा. ठीक है. आई होप आप लोगों को समझ में आया. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नहीं, क्वेश्चन नंबर 7. राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. तो हमें कुछ एग्जांपल्स लिखना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड साथ में क्या है? नॉन रिपीटिंग है. तो ये तो बहुत ही आसान है, हम लोग लिख सकते हैं. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर. 3 numbers whose decimal expansion, 3 numbers whose decimal expansion is या are non-terminating non-recurring. are non-terminating का मतलब क्या है? कि वो खत्म नहीं होगा. एंड नॉन रेकरिंग का मतलब क्या होगा? कि रिपीटिंग नहीं है. रेकरिंग वर्ड का मतलब क्या है? रिपीटिंग. इसका मतलब नॉन रिपीटिंग है. आर गिवन बिलो. हमें तो नंबर्स लिखना है, तो मैं लिखूंगा 0.410, 4100, 4100, 4140 ... तो ये देखो, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है, एंड नॉन रिकरिंग है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है. उसके बाद 0.6222, देखो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग भी है एंड नॉन रिकरिंग भी है. और एक मुझे लिखना है 0.110, 111110, 410,
510 ऐसा एक नंबर हम लोगों ने लिखा है जो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड साथ में क्या है, नॉन रेकरिंग है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो हमें 3 इरेशनल नंबर्स निकालना है 5/7 एंड 9/11 के बीच में। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 5/7 इसका डेसिमल एक्सपेंशन पहले कर लेते, 9/11। ठीक है, तो साइड में यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 5 को डिवाइड करना है 7 से, तो 0.77 जा 49, फिर 1 इन हैंड 0, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, फिर कितना आता है 2, 7 2 जा 14, 6। तो ये ऐसा कंटिन्यूसली चलता रहेगा 0.7142। इसका हमें नहीं पता कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, हम लोग उसमें नहीं जा रहे कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, हम लोग सिर्फ इसका एक थोड़ा आसपास का वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 9/11, तो यहाँ पे पॉइंट लेंगे, 8 टाइम्स 88, 2, फिर 0, 1 टाइम्स 11 9, तो ये फिर से 0, तो ये 8181 ये रिपीटिंग होगा 0.8181 डॉट डॉट। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि ये जो 5/7 है इसका वैल्यू कितना है 0.71, उसके बाद कुछ है, और ये 9/11 है इसका वैल्यू कितना है 0.81। अब हमें ऐसे 3 इरेशनल नंबर्स लिखना है, हमें क्या लिखना है, 3 इरेशनल नंबर्स लिखना है इन दोनों के बीच में। तो हम लोग क्या करेंगे, 0.71 से थोड़ा बड़ा नंबर लिखेंगे एंड 0.81 से कम छोटा नंबर लिखेंगे, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर 3 इरेशनल numbers between 5/7 and 9/11 are 0 पॉइंट। देखो यहाँ पे 7 1 है तो मैं हिंट यूज़ करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 720 7200 7200 7240 डॉट डॉट। ठीक है, एक हो गया। उसके बाद 0.731 7311 7311 7341 ऐसे मैं लिख सकता हूँ। एंड और एक मुझे लिखना है, 3 लिखना है, तो 0.740 7400 74000 74400 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि 3 इरेशनल नंबर्स लिखो 5/7 एंड 9/11 के बीच में, तो हम लोगों ने इसको लिख लिया। So our next question is question number 9. Classify the following numbers as rational or irrational. Our first question is √23. ठीक है, √23। तो √23 इज एन इरेशनल नंबर, ये रूट के अंदर आता है, तो ये क्या होगा, इरेशनल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रोमन नंबर 2। रोमन नंबर 2 में √225 √225। तो आप लोगों को पता होगा 225 क्या है, दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15 × 15, तो वैल्यू कितना आ गया 15। तो 15 क्या है, एक रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर, 15 इज ए रेशनल नंबर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये वाला जो √225 क्या है वो एक रेशनल नंबर है। उसके बाद 0.3796 रोमन नंबर 3 0.3796। देखो ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, एक पॉइंट में आके ख़त्म हो जाता है। तो अगर ऐसा नंबर टर्मिनेटिंग नंबर हमें मिलता है देन टर्मिनेटिंग नंबर्स आर दिस वन रेशनल नंबर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रेशनल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रोमन नंबर 4। रोमन नंबर 4 में देखो 7.48 7.47 7.47 8 478 डॉट डॉट। ठीक है, सो दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दिस इज ए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये जो 478 है 478 क्या हो रहा है, रिपीटिंग हो रहा है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जैसे 0.666 या फिर 0.999 ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। इसको हम लोग p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं ना, तो इसलिए क्या होगा, दिस विल बी ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। उसके बाद नेक्स्ट रोमन नंबर 5। रोमन नंबर 5 में देखो 1.10 100 100 140 ऐसे कंटिन्यू होता जा रहा है। तो यहाँ पे तुम लोग को देखने को मिलेगा कि दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
तो आप लोग को ये याद रखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, देन इट विल बी इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या होगा? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोग को जो भी कंसेप्ट्स मैंने पढ़ाया आप लोगों को याद है और इसको अच्छी तरह से रिवाइज करो, और कोई भी अगर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो।